JIT तब्दील नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद। सऊदी अरब में बैठे शख्स को एक दिन पहले समन भेजा गया। तफ्तीश के दौरान एक लंबा चौड़ा शख्स तारिक शफी पर चिल्लाता रहा। हुसैन नवाज के वकील ने शिकवा किया तो अदालत बरहम। तहकीकात के लिए बुलाया गया था, चाय पार्टी पर नहीं। कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा नहीं, क्या ये मुल्जिम बताएंगे? मामे चाचों पर फैसला किया तो कोई नहीं बचेगा। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एतराजात तस्लीम करते रहे तो तहकीकात के लिए फरिश्ते बुलाना पड़ेंगे। चपड़ासी हो या वजीर आजम, सब पर कानून का एहतराम लाजिम है। पानामा केस की तहकीकात में ताउन न करने वाला गिरफ्तार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को वारंट जारी करने का इख्तियार दे दिया। सदर नेशनल बैंक की जानिब से तहकीकाती टीम को लिखे गए खत पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार नाराजगी। जो भी वक्त जाया करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने खबरदार कर दिया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, हमद बिन जासिम पेश ना हुए तो कतरी खत की हैसियत खत्म हो जाएगी। जो इमरान खान साहब हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई कार्रवाई जो है वो एकदम से रेपरेट हो जाती है, जैसे कि एक अजीबोगरीब हवा चल जाती है। ये एक केस नहीं है, ये एक जुर्म नहीं है, ये बार बार हम ये पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। अदालत के बाहर रिवायती सियासी झड़पें हुई। मुखालिफिन ने एक दूसरे पर लफ्जी मिसाइल फेंके। दानियाल अजीज दिल की भड़ास निकालने आए तो कहा कि खान साहब इदारों का मजाक बनाना बंद कर दें। आप लाडले नहीं कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक तरफ बोहतान और इल्जाम लगाने वाले, दूसरी तरफ वजीर आजम खामोशी से मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। फवाद चौधरी हिसाब चुकता करने आए और बोले कि 18 साल में शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। वजीर आजम का बेटा अरबपति कैसे बन गया? मासूम सा बच्चा 18 साल का जिस उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है वो किस तरह से बिलियनर होता है। हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान वापस आए। इतना बड़ा टैलेंट वो UK में ज़ाया ना करें। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में उनके नाम की चेयर्स बननी चाहिए। पहले मैं समात के बाद मैं के चक्कर में डाइस चकरा गया। दानियाल अजीज और तहरीक इंसाफ के वकील में सनसनीखेज मैच। एक दूसरे को धक्के, नईमुल हक मैदान में कूदे। डाइस को तहरीक इंसाफ की मलकियत करार दिया, गाड़ी में रखा और साथ ले गए। पाकिस्तान से बाहर कोई रकम मुंतकिल नहीं की। लंदन फ्लैट जायज से खरीदा। बनी गाला अराजी के लिए जमायमा ने 4 करोड़ 8 लाख से जायद अदा किए। नाअहली केस में इमरान खान ने जिमनी जवाब जमा करा दिया। जमायमा ने ट्विटर पर मनी ट्रेल से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जवाब को दुरुस्त करार दे दिया। मालाकंड में बिजली के तवील ब्रेक डाउन पर मुश्तल अफराद का क्रैक डाउन। पहले वापडा हाउस का घेराव किया, फिर एक्सियन ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दी। पावर हाउस में मौजूद रिकॉर्ड, फर्नीचर, 2 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी गुस्से की आग में जल गई। हालात बेकाबू होने पर लेविस की फायरिंग से मुजाहिरीन मजीद बिफर गए। थाने पर धावा, सामान को नजरे आतिश कर दिया। इसी दौरान झड़पों में 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। फौज को तलब करना पड़ा। पेशावर में भी बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर शॉर्ट किए रखा। MPA की क़यादत में शदीद एहतजाज। रिंग रोड ब्लॉक की तो गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। वापडा हाउस के बाहर गो नवाज गो के नारे लगे। कल भी शहर भर में एहतजाजी शो का ऐलान। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के सितम। सहरी, इफ्तारी, नमाज तरावी में लोड शेडिंग न करने के दावे हवा में उड़ गए। एक बार बिजली चली जाए फिर कब आए कोई ना जाने। शदीद गर्मी में रोजेदार बेहाल।
तुर्बत में आज भी सूरज ने आग बरसाई। पारा चेक हुआ तो 53 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सिब्बी में 51 और लसबेला में 49 डिग्री को छूता रहा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, बालाई फाटा और कश्मीर के कुछ इलाकों में गरज चमक की पेशगोई कर दी। बुरहान वानी के जानशीन सब्जार भट्ट की पाकिस्तानी परचम में तदफीन। वादी में कर्फ्यू नाफिज, हालात कशीदा। भारतीय आर्मी चीफ अपनी फौज को लगाम डालने की बजाय इश्तियाल दिलाने लगे। कहते हैं पत्थर उठाने वाले मुजाहिरीन हथियार क्यों नहीं उठाते। कुलभूषण जाधव के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात से मुताल्लिक मजीद इंकशाफात। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय जासूस ने अहम मालूमात दी, जिनकी बुनियाद पर गिरफ्तारियां भी की गईं। तकरीर बराह रास्त क्यों नहीं दिखाई। खुर्शीद शाह खफा, कहते हैं आप खुद बोलें और हमारे मुंह पर ताला लगाएं, खुद तो दौड़ लगा दें और हमारे हाथ पांव बांध दें। अगर ऐसा ही करना है तो हम चले जाते हैं। बजट तकरीर के इख्तिताम पर पढ़े जाने वाला शेर भी वापस लेने का मुतालबा। कहा इसहाक डार ने जो शेर पढ़ा वो मसावात का दर्स देता है। वजीर खजाना ने सुना तो जज्बाती हो गए, बोले गर्दन तो कट सकती है मगर शेर वापस नहीं हो सकता। तैयबा तशद्दुद केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की मजीद समाअत से माजरत। मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया गया। महकमाना इंक्वायरी में राजा खुर्रम अली खान के लिए सख्त सजा तजवीज की। मुल्जिम के एतराज के बाद मजीद केस नहीं सुन सकता, जस्टिस मोहसिन के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर तैयबा मेडिकल बोर्ड के सरबराह तलब। PIA साइबर सिस्टम में फनी खराबी, दुनिया भर से राबता कट गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मंसूख हो गई। तरक्की होगी तो माल कैसे बनेगा। 4 माह गुजर गए, लाहौर के 100 से ज्यादा पटवारियों ने अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा। तरक्कियां और मराहत लेने की बजाय प्रमोशन रुकवाने के लिए सिफारिशों की तलाश। ओहदों की लड़ाई में शहरी ख्वार। 13 साला एहसन ताहिर, पाकिस्तान का फख्र। होनहार तालिब इल्म को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की जानिब से हैकिंग के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। एहसन ताहिर कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान को तवज्जो देने की जरूरत है। और चीन में रंगारंग ड्रैगन फेस्टिवल सज गया। पहले रोज 400 अफराद में जीत के लिए जोर आजमाई। सयाहों की बड़ी तादाद महसूस हुई। मुकाबले 3 रोज जारी रहेंगे। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT तब्दील नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पनामा केस से मुतालिक बड़ी खबर, हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद। JIT तब्दील नहीं होगी, अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मेंबरान के नामों की इंटेलिजेंस एजेंसी से तसल्ली कराई थी। अगर किसी मेंबर की जानिबदारी साबित हुई तो अदालत खुद कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। एतराजात तस्लीम करते रहे तो तहकीकात के लिए फरिश्ते बुलाना पड़ेंगे। ये रिमार्क्स थे जस्टिस एजाज अफजल के। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT नहीं बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने हुसैन नवाज की दरख्वास्त की समाअत की। हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तफ्तीशी अफसरान फिरौन ना बने। तारिक शफी से 13 घंटे तफ्तीश की गई। बयान हल्फी वापस लेने तक का कहा गया।
JIT के रुकन बिलाल रसूल मियां अजहर के भांजे हैं। उनकी अहलिया ने सोशल मीडिया पर PTI की पोस्ट शेयर की। वो 2013 में काफ लीग की मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार भी थीं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि बिलाल रसूल सरकारी मुलाजिम हैं, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हुसैन नवाज के वकील ने कहा कि सऊदी अरब में बैठे शख्स को एक दिन पहले समन भेजा गया। तफ्तीश के दौरान एक लंबा चौड़ा शख्स तारिक शफी पर चिल्लाता रहा, उसे झूठा भी कहा गया। जस्टिस अजमत सईद ने जवाब दिया कि इस शख्स को तफ्तीश के लिए बुलाया गया था, चाय पार्टी पर नहीं। कोई मामले को हाईजैक करने का सोच रहा है तो वो गलती पर है। वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। आप चाहते हैं कि वो खुद अफसरान का चुनाव करें? कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा नहीं, क्या ये मुल्जिम बताएंगे? इन्वेस्टिगेशन अफसरान को डिक्टेट मत करें। मामे चाचुओं पर फैसला किया तो कोई नहीं बचेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तारिक शफी ने अंग्रेजी में लिखे बयान हल्फी पर दस्तखत किए। अब कह रहे हैं उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तमाम दस्तावेजात आपके पास हैं, जवाब दें और घर जाएं। शवाहिद और बयानात इकट्ठे करना JIT का मैंडेट है। फैसला हमने करना है क्या काबिल कबूल है क्या नहीं। चपड़ासी हो या वजीर आजम, सब पर कानून का एहतराम लाजिम है। सिर्फ शक की बुनियाद पर तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं किया जा सकता। इस तरह एतराज़ात तस्लीम करते रहे तो तहकीकात के लिए फरिश्ते बुलाना पड़ेंगे। अदालत को लगा कि कोई अफसर जानिबदार है तो वो नहीं रहेगा। फिलहाल JIT तब्दील नहीं करेंगे। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। पनामा की तहकीकात में कोई ताउन ना करे तो उसे गिरफ्तार करें। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को वारंट जारी करने का इख्तियार दे दिया है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि कतर के हमद बिन जासिम पेश ना हुए तो उनके खत की अहमियत खत्म हो जाएगी। तहकीकात में कोई ताउन ना करे तो उसे गिरफ्तार करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। पनामा केस से मुतल्लिक कतर के हमद बिन जासिम पेश ना हुए तो उनके खत की अहमियत खत्म हो जाएगी। ये कहना था जस्टिस अजमत सईद का। पनामा केस की तहकीकात में ताउन ना करने वाला गिरफ्तार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को वारंट जारी करने का इख्तियार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अपनी दरख्वास्त में बताया, सदर नेशनल बैंक सईद अहमद, कतर के साबिक वजीर आजम हमद बिन जासिम और काशिम मसूद समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए। काशिम मसूद की गैर हाजिरी सिक्योरिटी वजूहात का नतीजा है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, सिक्योरिटी फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। जो अफराद पेश नहीं हुए, क्या इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए? कतर के साबिक वजीर आजम हमद बिन जासिम पेश न हुए तो इनके खत की अहमियत खत्म हो जाएगी। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक JIT पेश न होने वाले अफराद के पहले काबिल जमानत और फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की जानिब से JIT को लिखे गए खत पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, JIT के पास महदूद वक्त है, जो भी जाया करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। JIT के सामने पेश होने वाले पहले तफसील पूछते हैं, सबको मालूम है क्या तहकीकात हो रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि सदर नेशनल बैंक कल JIT के सामने पेश हो जाएंगे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। हुसैन नवाज ने JIT से 3 दिन मांग लिए हैं। JIT की तरफ से हुसैन नवाज की दरखास्त का जवाब नहीं आया, जराए का ऐसा कहना है। हुसैन नवाज ने JIT से 3 दिन मांग लिए हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, JIT की तरफ से हुसैन नवाज की दरखास्त का जवाब नहीं आया। जराए के मुताबिक इस बड़ी खबर से भी आपको आगाह कर रहे हैं, 3 दिन का वक्त मांगा है। हुसैन नवाज ने JIT से 3 दिन मांग लिए हैं और JIT की तरफ से हुसैन नवाज की दरखास्त का जवाब नहीं आया। अगर जवाब ना आया तो कल पेश होंगे। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। हुसैन नवाज हाजिर हो। वजीर आजम के साहबजादे पनामा केस की JIT के सामने कल फिर पेश होंगे। 28 मई को इब्तदाई पूछताछ के बाद हुसैन नवाज को 30 मई को दोबारा तलब किया गया था।
जीआईटी ने पिछली पेशी पर हुसैन नवाज को सवालों की फहरिस्त देते हुए तफसीली जवाब मांगे थे और अगली बार मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ लेकर पेश होने की हिदायत की थी। हुसैन नवाज को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, अगर वो 30 मई को जीआईटी के सामने पेश ना हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुसैन नवाज ने 28 मई को जीआईटी के किसी सवाल का जवाब दिया, ना ही कोई रिकॉर्ड पेश किया था। हुसैन नवाज का मौकिफ था कि उन्होंने जीआईटी के 2 अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जराए बताते हैं कि 28 मई को हुसैन नवाज जब जीआईटी के सामने पेशी के लिए पहुंचे तो तमाम अरकान मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें पौना घंटा इंतजार करना पड़ा। जीआईटी के अरकान पूरे होने पर हुसैन नवाज से 45 मिनट तक सवालात किए गए। वजीर आजम के साहबजादे ने शॉर्ट नोटिस और सवालनामा ना दिए जाने का शिकवा किया, जिस पर जीआईटी ने उन्हें बाकायदा सवालनामा देते हुए तफसीली जवाब मांगे थे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई रहनुमाओं ने एक दूसरे पर खूब लफ्जी गोले फेंके। सियासी मुखालफत में क्या कुछ कहा गया, आप भी सुन लें। इमरान खान साहब, आप हमारे अदारों का मजाक बनाना बंद करें। आप इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश हुए कंटेम्प्ट में और अपना वहां पर जवाब दें। आप यहाँ पर भी अपनी मनी ट्रेल दें जो आपने नहीं दी और आपको फिर कंसोलिडेशन का ऑर्डर कहा गया कि आप जमा करवाएं, वो कल होना है और कल आपकी तारीख दहशतगर्द अदालत के सामने है, वहां भी आके पेश हुए और पाकिस्तान का मजाक बनाना छोड़ें। हम सब महबे वतन पाकिस्तानी, ये हमारे अदारे हैं, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं। तुम अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद नहीं हो। हमें ये यकीन हो चला है कि इनको भी पता चल गया है कि मामलात किधर जा रहे हैं। ये चाहते ये है कि इन्वेस्टिगेशन इनकी मर्जी की हो। ये जो दानियाल, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनेगी तो ही इनको उस पर एतमाद होगा, उसके अलावा ये किसी पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। एक तरफ बहतानबाजी है, एक तरफ इल्जाम तराशी है, एक तरफ झूठ है और एक तरफ कानून से भागने की कोशिश है और दूसरी तरफ वो वजीर आजम जिसको पाकिस्तान की कौम ने मुंतखब किया है, वो दिन रात पाकिस्तान की तरक्की में खामोशी से काम कर रहे हैं। हमें यकीन है कि जेआईटी की तफ्तीश जो है वो पनामा लीक्स में छुपे हुए सच को सामने लाएगी। ये वही सच है जिस पर नवाज शरीफ ने 1 साल से पर्दा डाल रखा है, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स ने पर्दा डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी हरीफों पर भड़ास निकालने की दौड़ में डाइस टूटते टूटते रह गया। नून लीगी रहनुमा और पीटीआई के वकला डाइस पर पहले आने के लिए उलझ पड़े, फिर क्या हुआ, उमर जावेद बताएंगे। ये डाइस मैंने मंगवाया था, ये डाइस हम उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पहले मैं नहीं, पहले मैं। फवाद भाई आ जाओ। फवाद भाई, अजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई तरीका नहीं है, आप पार्टी के नुमाइंदे नहीं, आप पीछे हो जाओ। मैं के चक्कर में सियासी रहनुमाओं ने डाइस जमीन पर दे मारा। हुआ कुछ यूं कि पनामा केस की समाअत के बाद हस्बे मामूल मीडिया से गुफ्तगू की दौड़ लग गई। नून लीग के दानियाल अजीज और मोहसिन रांझा डाइस की जानिब लपके, मगर तहरीक इंसाफ के वकला पहले ही मोर्चा संभाल ले खड़े थे। दानियाल अजीज ने वकील साहब को पीछे हटने का कहा तो तकरार हो गई। मामला तो तकरार से ना निमटा तो डाइस पर जगह लेने के लिए धक्कम पेल होने लगी। ये कोई तरीका नहीं है, आप पार्टी के नुमाइंदे नहीं, आप पीछे हो जाओ। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के एक वकील ने मोहसिन रांझा को ऐसा धक्का दिया कि डाइस ही जमीन पर आ गिरा। इस बदनज़मी के बावजूद दानियाल अजीज और मोहसिन रांझा ने हिम्मत न हारी और तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिल की खूब भड़ास निकाली। लीगी रहनुमाओं के बाद नईमुल हक मैदान में आए। लीगी रहनुमाओं के रवैये की मजम्मत की और बताया कि ये डाइस तहरीक इंसाफ की मलकियत है और इस पर किसी और को बात की इजाजत नहीं। मीडिया से गुफ्तगू के बाद नईमुल हक के ड्राइवर ने डाइस गाड़ी में रखा और साथ ले गए। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
आगे बढ़ते हैं। हम खबर आपको देख खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों से झड़पें हुई, 2 अफराद जान से चले गए। एहतजाज जंग में बदल गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरीन की कानून नाफिज करने वाले इदारों से झड़पें हुई, 2 अफराद जाँ बाक हो गए, 2 अफराद जान से चले गए। मालाकंड में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने वापडा हाउस की ईंट से ईंट बजा दी। आपको अपडेट करें, दफातर में तोड़फोड़ हुई, फर्नीचर रिकॉर्ड को आग लगा दी, थाना दरगई पर भी हमला हुआ। मालाकंड में बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ तो बिखरे शहरियों ने वापडा दफातर पर क्रैकडाउन कर दिया। इलाका दुर्गई, 2 बंदी और वर्तीर के रिहायशियों ने पहले वापडा हाउस का घेराव किया, फिर एक्सीएन ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दी। दुर्गई पावर हाउस में मौजूद रिकॉर्ड, फर्नीचर, 2 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ी को भी जला डाला। गाड़ियों को भी आग लगाई है और ये कंप्यूटर वगैरह हर चीज़, कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ी नहीं है, यहाँ पे एक भी। हालात बेकाबू हुए तो मालाकंड लेवीज पहुंच गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की, जिस पर मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल होकर थाना दुर्गई पर हमला आवर हो गए। पथराव और तोड़ फोड़ करके सामान को नजरे आतिश कर दिया। इसी दौरान झड़पों में 2 अफराद जाँ बहक हो गए और कई जख्मी हो गए। कशीदा सूरत हाल पर जिले इंतजामिया ने फौज को तलब कर लिया। फौज ने मौके पर पहुंचकर रुकावटें हटाई और 4 घंटे बाद हालात को काबू किया। पेशावर में आज भी गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम का पारा हाई रहा। मुश्तिल लोगों ने रिंग रोड को कई घंटे तक बंद किए रखा। तफसील बताएंगे जहांगीर शहजाद। लोड शेडिंग के सताए शहरियों का मीटर घूम गया। उन्होंने तीसरे रोज भी एहतजाज किया। MPA फजले इलाही की क़यादत में एहतजाज किया गया। अचनी बाला, अचनी पायन, हाजी बांडा और दूसरे इलाकों के डंडा बरदार लोगों ने रिंग रोड को बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। इतनी लोड शेडिंग हम पे हावी कर दिया है कि पानी तक नहीं आता। अभी हमारे घरों में ना वजू के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। बच्चे और औरतें सब दरबदर हो गई हैं। हमारे इलाके में 24 घंटे में 1 घंटा भी जो है ना बिजली नहीं आया है अभी तक। मुजाहिरीन के गुस्से को देखते हुए मुतासरा इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई, जबकि MPA फजले इलाही मुज़ाकरात के लिए वापडा हाउस गए। वो वहाँ से ऐलान करते हैं और यहाँ से टोटल KP में बिजली बिल्कुल ऑफ कर देते हैं और ये जुल्म है, ज्यादती है। तो ये जब तक ये मामला हल नहीं होगा तो हम जो है इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। MPA फजले इलाही ने पेस्को चीफ के खिलाफ असेंबली में तहरीक इस्तेकाक लाने का कहा और लोड शेडिंग के खिलाफ कल शहर भर में एहतजाज का ऐलान किया। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहरी सहरो इफ्तार अंधेरे में करने पर मजबूर। और आज भी इफ्तार के वक्त शहर कायद के कई इलाकों में बिजली गायब रही। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होता जा रहा है। शहरी बेचारे सहरो इफ्तार अंधेरे में करने पर मजबूर रहे और आज भी इफ्तार के वक्त शहर कायद के कई इलाकों में बिजली गायब रही और शहरी बिल बिला उठे। रोशनियों के शहर की हालत आप देख सकते हैं। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। अगर नहीं चला इलेक्ट्रिक तो छोड़ दो, ये इससे बेहतर है बिल्कुल ये ग्रेड स्टेशन वगैरह बंद कर। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को खून के आंसू रुलाने का तहैया कर लिया। एक तो गर्मी, ऊपर से रोजे और के इलेक्ट्रिक का गला सड़ा निजाम। बिजली है कि आती कम है और जाती ज्यादा है। हफ्ते की रात से पैदा होने वाला बिजली बहरान हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। 20 घंटे जो जा रही है और 4 घंटे जो है बाकी जो है बिजली हमारे पास मिल रही है। सहरी के आवर्स में ना करें और अफ्तार के आवर्स में ना करें, ये तो पॉसिबल हो सकता है ना। कराची में आजकल कैंडल लाइट सहरी और ओपन एयर इफ्तारी का रिवाज आम हो रहा है, क्योंकि बिजली तो अब कभी कभार ही आती है। बच्चे रोते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सुबह सहरी के टाइम, वजू के टाइम पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो पानी कहाँ से चलाएंगे। तराबियाँ पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम भी लाइट नहीं होती। सहरी के टाइम सहरी तक लाइट नहीं होती। कराची वालों को दूसरे रोजे की सहरी और इफ्तारी भी अंधेरे में ही करना पड़ी। नईम खान ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्क भर में सूरज आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी से लोग बिलबिला उठे। तुर्बत में पारा 53 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आइंदा 2 रोज तक भी मौसम का मिजाज गर्म ही रहेगा। कहां कैसा मौसम रहा और कहां कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
से बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां पारा 53 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि सिब्बी में 51 और लसबेला में 49 सेंटीग्रेड रहा। शहर शहर सूरज दिन भर आग बरसाता रहा और अब भी आसमान पर दूर दूर तक बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। मौसमियात वालों ने तो मजीद 2 दिन मुल्क के ज्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की खबर भी जारी कर दी है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 36, लाहौर में 39, कराची में 38, पेशावर 43 और कोयटा में 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के सताए रोजेदार दुआ करें तो रहमत इलाही जोश में आ सकती है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।